भारत हमेशा की तरह सबसे आगे रहा है। अभी भारत ने ही एक ऐसी चीज़ डेवलप करी है जिससे क्या कि क्रिप्टो के जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो वॉलेट्स के फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको मॉनिटर किया जाएगा और जो फ्रॉड्स हैं इंडिया में अभी क्रिप्टो को लेकर कम होने वाले हैं। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट है कि गवर्नमेंट जो है गुड़गांव की, उनका खुद का ही 40 लाख का लॉस हो चुका है क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में। यही कुछ कारण है कि क्यों इंडिया में इतनी सारी डेवलपमेंट चल रही हैं ताकि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए। यही कारण है कि अभी जो वजीरेक्स है उन्होंने भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी है, जो आज तक मैंने भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ARIFAC के साथ काम करने वाले हैं। आसान भाषा में अभी और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ने वाली है और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स का, वॉलेट्स का। ये मैं थोड़ा और डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वजीरेक्स ने गवर्नमेंट के साथ और भी अच्छे तरीके से, गहरे तरीके से हाथ मिला लिया है। तो अगर आप भी वजीरेक्स यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि यही कुछ कारण है कि क्यों WRX का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर वजीरेक्स की अडॉप्शन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। पिछले कुछ समय से कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एक्सचेंज ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप कभी भी नहीं करी है, खासकर गवर्नमेंट के साथ। तो ये वीडियो देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। तो ओवरऑल मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अभी जैसे कि बेयर मार्केट चल रही है, तो क्रिप्टो विंटर सीजन चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी खत्म हो चुकी है या फिर मार्केट खत्म हो चुकी है। आपने ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा समय है जब हमने या तो एक्युमुलेशन करनी है या फिर डेवलपमेंट्स करनी है, या फिर इसको आसान भाषा में ये बोला जाता है कि नए प्रोजेक्ट्स को खोजना या फिर नए प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना। तो ये समय फिर वापस आएगा जब बुल रन आने वाला है, जिसके बीच में आप देख सकते हैं अभी जैसे कि आपको मैं वजीरेक्स का बताने वाला हूँ कि वजीरेक्स इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। वजीरेक्स ने खुद को बोला है, इन्होंने खुद ट्वीट किया है कि ये एक प्राउड मेंबर बन चुका है ARIFAC का, यानी कि अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन इंडिया फॉर AML एंड CFT। अब AML का मतलब यहाँ पे क्लियर है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और खासकर ये इन्होंने पार्टनरशिप इसलिए करी है ताकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग ना हो या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो। तो एक्चुअल में ARIFAC एक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो ये दोनों प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसमें बैंक्स, NBFCs और भी कई सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे कि पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जिसमें डेबिट कार्ड्स या फिर ऐसे कार्ड्स भी आ जाते हैं, NPCI यानी कि UPI। तो ऐसे जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन सभी को मॉनिटर किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। एंड होपफुली अगर इस तरीके से काम चलता है तो हमारी जो UPI की ट्रांजैक्शंस हैं वजीरेक्स के ऊपर वापस आ सकती हैं। थोड़ा सा और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जिसकी हम ऑलरेडी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। होपफुली ये सब कुछ आसान हो जाएगा वजीरेक्स के ऊपर। हालांकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो TDS की है या फिर फीस की है। फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 100-150 चलती है फीस इतनी, लेकिन जो TDS कट जाता है अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना चाहते हैं INR के बदले में, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लगातार जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म वजीरेक्स है कुछ ना कुछ नई अपडेट्स दे रहा है। जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि अभी जितने भी तरह के विड्रॉल्स है वो शुरू कर दिए गए हैं। जितने, कहने का मतलब जितने भी यूज़र्स हैं उन सभी के लिए शुरू कर दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ अभी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, ऐसी प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, जो हमने आज देखा ARIFAC के नाम से। इसी के साथ हमने यहाँ एक और चीज़ देखी है जो वजीरेक्स का कहना है। इनका कहना ये है कि क्रिप्टो करेंसी के 2 साल तक जो डोर्स हैं शट कर देने चाहिए, यानी कि बंद कर देने चाहिए। तो ये जो वजीरेक्स की CEO निशा शेट्टी, उन्होंने साफ साफ सीधा बोल दिया कि अगर आप अपना टैक्स TDS कम नहीं कर सकते तो हमें एक्सचेंज रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्रिप्टो करेंसी की वॉल्यूम ही नहीं आती है तो शायद हमें एक्सचेंजेस सारे 1-2 साल के लिए बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारा TDS ही बहुत ज़्यादा लग चुका है। 1% का TDS, 30% का टैक्स। हालांकि अभी बेयर मार्केट चल रही है, इसकी वजह से भी बहुत लोग पीछे हटे हैं, लेकिन TDS से इतना पैसा कट जाता है कि कोई भी ट्रेड करना ही नहीं चाहता इंडियन या फिर लोकल एक्सचेंजेस के ऊपर। अब इसी के साथ हम बात करने वाले हैं जो डार्क नेट मॉनिटरिंग टूल बनाया गया है क्रिप्टो फ्रॉड्स के लिए। तो इसमें क्या है कि जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। इसी के साथ जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उनको अलर्ट्स भी भेजे जाएंगे अगर कोई भी इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन होती है। अब इर्रेगुलर का मतलब ये भी है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आती है, या फिर इसी के साथ हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन बहुत ही बड़ी हो, अनएक्सपेक्टेड सी ट्रांजैक्शन हो, या फिर कोई ट्रांजैक्शन बाहर को हो रही है, अमाउंट बाहर को जा रहा है, तो ये सब कुछ रिपोर्ट किया जाएगा। ये एक क्रिप्टो इंटेलिजेंस टूल बनाया गया है हमारे इंडियंस के द्वारा ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करी जाए। अब इसके पीछे मेन रीजंस क्या हैं? हमारा 1-2 दिन पहले ही डाटा आया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स है क्रिप्टो करेंसीज की। हालांकि हम वॉल्यूम नहीं देख पा रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन
एक्चुअल में इंडियंस की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है कि ये पैसा अगर है तो जा कहाँ रहा है या फिर पड़ा कहाँ पे है। तो ये सब कुछ कैसे ये ट्रैक करने वाले हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कैसे ये ट्रैक करेंगे, वो करेंगे CIAT के द्वारा, जिसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल, यानी कि अपना खुद का डेवलप किया हुआ टूल है हमारे इंडिया का। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये MHA डिवीजन के द्वारा रन किया जा रहा है, जो कि बोला जाता है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। तो इनका जो मेन मकसद होता है वो इन्वेस्टिगेशन का ही होता है, इन्वेस्टिगेट करना या फिर एड्रेस करना अगर कोई भी किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी हो, लेकिन पैसा कहाँ पे गया, कहाँ से निकाल लिया गया, तो इन चीज़ों का पहले हमें नहीं पता चलता था, लेकिन इस टूल के द्वारा हर एक चीज़ को ट्रैक भी किया जाएगा। तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं, टाइम स्टैम्प्स हैं, डेट्स, एक्सचेंजेस के ऊपर कब यूज़ किया गया, सर्विसेज कब लेगी, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। जितनी भी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होने वाली हैं क्रिप्टो को लेकर, हर एक को ट्रैक किया जाएगा। तो ये ऐसी डेवलपमेंट क्यों करेगी है, तो एक्चुअल में एक हमारा इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने $1,20,000 इन्वेस्ट किए और उसके साथ क्रिप्टो फ्रॉड हो गया। तो एक्चुअल में किसी ने उसको गाइड किया था, ये बोला था कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर दो, लेकिन जो भी अमाउंट डाला गया वो डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉ नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे स्कैम्स चलते रहते हैं, जिसमें P2P स्कैम्स भी काफ़ी सारे हैं। बाइनेंस के ऊपर हम सभी ने फेस किया कि बाइनेंस के ऊपर ऐसे स्कैम्स चलते ही रहते हैं। यही कारण है कि ऐसे टूल्स डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। और हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट जो है गुड़गांव की, उनका खुद का लॉस 40 लाख का हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ही खुद ही लुट रही है, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है क्रिप्टो करेंसी के मामले में। जिस कारण वजीरक्स पूरा जोर लगा रहा है कि इनको सबको किसी न किसी तरीके से लिटरेट किया जाए क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर या फिर Web3 को लेकर। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि इसमें पोटेंशियल भी है लेकिन उतनी ज़्यादा रिस्क भी रहता है अगर हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अगर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो एक हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गुड़गांव के, जिनके साथ 40 लाख का फ्रॉड हुआ है, तो आप देख सकते हैं उनका टेलीग्राम के साथ किसी अननोन पर्सन के साथ कोई लिंक था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट इनसे ले लिया। उन्होंने बोला कि अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे, तो किसी ने 40 लाख का अमाउंट डाल दिया। तो ये शायद बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि उन्होंने पहले 1000 इन्वेस्ट किया, उसके बदले में 1400 मिल गया। तो इनको लगा कि शायद इसी तरीके से अगर बार बार इन्वेस्ट करते जाएंगे तो रिटर्न मिलते चले जाएंगे। तो इन्होंने 40 लाख इकट्ठा लगा दिया कि शायद इसके ऊपर अमाउंट मिलेगा। शायद ये खुद की बेवकूफ़ी भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका लालच धीरे धीरे बढ़ाया गया था। 50,000 इनसे इन्वेस्ट करवाया गया, उसके बदले में 95,000 दिए गए, यानी कि 2 गुना अमाउंट मिला। जिस कारण इन्होंने सोचा कि शायद मुझे अभी ज़्यादा अमाउंट भी डालना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऐसे किसी भी फ्रॉड में नहीं आना, स्कैम में नहीं आना। खुद ट्रेड करो, खुद ट्रेड करके आप पैसा अपना कमाओ। कभी भी किसी से पैसा लेने देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, हम अपना खुद का कमा सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने मेजर चीज़ें डिस्कस करी हैं वजीरक्स को लेकर, कि वजीरक्स अभी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये टूल जनरेट किया है, टूल अपना खुद का बनाया, मॉनिटर करने वाले हैं। और जो स्कैम्स की हमने बात करी है कि गुड़गांव में भी स्कैम हुआ और भी काफ़ी सारे स्कैम्स हुए हैं। इसी के साथ साथ इंडियन एक्सचेंज जो वजीरक्स है, उनके CEO ने क्लियरली बोल दिया कि हम एक्सचेंजेस को बंद कर देंगे अगर आप हमारा TDS नीचे नहीं लाओगे। TDS नीचे होगा तो कोई भी शायद इस पे ट्रेड भी नहीं करने वाला, और ऐसे एक्सचेंज को रन करने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी और कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, एक्सचेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वरना आपको टेलीग्राम के ऊपर इन्फॉर्मेशन फॉर श्योर देने वाला हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आप अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलने वाली है। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।